क्योंकि आम बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से उद्योग जगत को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, तो वहीं महिलाएं, किसान और छात्र बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं। सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए क्या खास रहेगा और आम बजट 2026 में किसे क्या मिल सकता है और कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। टैक्स स्लैब, ईवी मोटर्स, एजुकेशन सेक्टर को लेकर उनकी क्या उम्मीदें होंगी, वही देश के युवाओं यानी जेनजी को बजट से क्या उम्मीद है, सुनिए जरा। अच्छा, हमारे पास कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से इस बार? हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बजट से। हम चाहते हैं कि थोड़ा जो जीएसटी वगैरह थोड़ा कम लगे और जो लोन इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उस पर भी इंटरेस्ट कम लगे, चाहे वो एजुकेशन लोन क्यों ना हो या पर्सनल लोन क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट कम लगे। बहुत ज़्यादा आजकल देख रही हूँ मैं कि अगर अभी मेरा एक और लोन मेरा चल रहा है, मतलब उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो पर्सनल लोन चल रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर एजुकेशन के लिए कोई बच्चा अप्लाई करे तो उस पर भी मतलब बच्चे को सारी चीज़ें समझाए कि कैसे लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ टीचर्स नहीं बता पाती है कि उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है, वो बच्चे को सीधा ऐसे ही दे देते हैं बैंक के थ्रू। वो है कि कॉलेजेस बनाओ, उसमें जनरल कैटेगरी की रेशो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी हर बार पिसती है। आप लोअर मिडिल जो वीकर सेक्शन है उनको आप ज़्यादा सीट्स दे देते हो कॉलेजेस में। जो सिक कोटा है या किसी कोटा से भी एडमिशन वो लेते हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पिसते हैं हम लोग जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, जिनकी परसेंटेज कटने के बाद बहुत कम हो जाती है। और जो बेसिकली सारे लोग ही आजकल की डेट में डीयू चाहते हैं, और डीयू में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जनरल कैटेगरी को दी जाती है। अच्छा, एक बात बताना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको किसी मतलब फॉरेन में जाके पढ़ना है या फिर इंडिया में ही कुछ पढ़ना है, तो अगर आपको कोई लोन लेना है, एजुकेशनल लोन, तो उसमें क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो? लोन्स इजी हो जाएं, और सबसे पहली बात लोन तो दूर है। पहले तो हमारे इंटरनेशनल टाइज ही आज की डेट में सही नहीं जा रहे हैं, तो बाहर पढ़ने का क्या ही सोचे हम लोग, क्योंकि 100 बातें रखनी पड़ती है दिमाग में कि अगर मैं अमेरिका जाऊं पढ़ने, तो पहले तो हमारे ट्रम्प के साथ ही कनेक्शन ऐसे हैं, वो एक साइड लेने को ही तैयार नहीं है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पहले तो इंटरनेशनल कनेक्शन हम इंटरनल भी नहीं सुधार पा रहे, हम एक्सटर्नल भी नहीं सुधार पा रहे। तो आप बजट ले आओ, कुछ भी ले आओ, जब तक नॉर्मल चीज़ों पे ही काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा सर, बजट आने वाला है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल होने में एजुकेशन सिस्टम जो आजकल चल रहा है, ये जैसे लोग एजुकेशन सिस्टम में आजकल क्या हो गया, स्किल कोर्सेज पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हम लोग को चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं। हम स्किल कोर्सेज देने चाहिए ताकि जो आने वाला हमारी पीढ़ी है, जैसे एआई का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हम लोग एजुकेशन सिस्टम में ये है कि एआई पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं उनको छोटे से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ईजिली आगे आने उस पर फोकस कर सकें और अपनी एजुकेशन को एआई से रिलेट कर सके और नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकें। जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को सीखना। और मेरी ये चीज़ें जैसे काफ़ी हैं, जैसे रेलवे है और ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा हमको और बेहतर बनाना चाहिए, ताकि कभी कभार होता है जैसे कई सारे सर्वर्स हम जैसे ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं एक साथ, तो हम सर्वर हमारा बैठ जाता है। तो ऐसा ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर पूरा मेंटेन होना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए या पूरा मेंटेन बनाना चाहिए, ताकि लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। लोग कई सारे फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं। ये होता है कि जब हम फॉर्म भरने चाहते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ये कि नहीं जैसे ही हम फॉर्म भरने जाएं उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये अप्लाई करें, तो मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि एक यूज़र जो है उसको भरे तो उसके अच्छा लगे, ताकि वो आगे अपनी चीज़ें देख सके कि मेरा प्रोसेस कहाँ है। कई बार ये हो जाता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है, कई बार ये हो जाता है पोस्टपोन हो जाता है। तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे कि हम एग्ज़ाम फॉर्म भरें और रिज़ल्ट प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि स्किल्स सिखाने चाहिए, ऑफ कोर्स स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स वाले जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसमें क्या आप सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि स्किल्स के कोर्सेज फ्री होने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को खुद ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि बच्चे खुद सीख सकें। जैसे यूजीसी
अभी इन्होंने एक्ट दिया है, तो ये गलत चीज़ है। बट अगर स्किल कोर्सेज के लिए कोई एक प्रॉपर सिस्टम या मैनेजमेंट बनाए ताकि वहाँ पे जाके देख सकें, जैसे NPTEL है, बाकी छोटे छोटे कोर्सेज के लिए एक ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जाकि हम वहाँ सीख सकें, जैसे AI है और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब हमारा जैसे डेटा सेंटर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग के इंडिया में भी ऐसे प्रॉपर डेटा सेंटर्स बनने ताकि हमारा डेटा इंडिया में ही रहे। बाकी हमको बाकी दिन भर नहीं होना चाहिए, जैसे ChatGPT है, और ये इंडिया का खुद का एक सिस्टम होना चाहिए। हम लोग बहुत डिपेंडेंट है बाकी ऐप्स पे, अगर मान लीजिए कुछ भी बंद होगा तो हम सारी चीज़ें लैक हो जाएंगी। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी टैक्स लैब में आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? पिछले बार 12 लाख तक था, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 लाख के साथ मतलब टैक्स लैब होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब टैक्स पे कर रहे हैं तो हम लोग को उसकी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर रोड ख़राब है, एज मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पर मैं टैक्स भी पे करूँगा, तो फिर मैं ये चाहता हूँ ना कि हमारी रोड भी बेनिफिशियल है, उसका मुझे बेनिफिट मिले। मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं फिर क्यों टैक्स पे करूँ? तो मेन चीज़ ये होती है, फिर हम लोग बाहर प्रीफर करेंगे। जब हम लोग टैक्स ही पे कर रहे हैं, जब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँगा? मेन चीज़ ये है कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उनको मुझे फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि मैं उसको आने वाली यूज़ कर सकूँ। अच्छा, आप ट्रैवल करते हो? हाँ, ट्रैवल करते हैं। अच्छा, बसेस और ट्रेन्स के जो रेट्स होते हैं उस पे क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने बजट होने चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्चुअली बजट तो बसेस का काफ़ी हाई है। मतलब जब हम कोई फेस्टिवल पे जब बुक करने जाते हैं तो रेट एकदम हाई हो जाते हैं। मतलब डिमांड के साथ एक्सपेंस हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल फेयर है वो फेयर वैसे ही होना चाहिए ताकि जब फेस्टिवल आए, क्योंकि अभी होली आने वाली है। अभी आप देखिए, अभी से ही जैसे ही ट्रेन दो महीने ओपन होती है तो तुरंत टिकट बुक हो जाता है। तो हमको जैसे ही मतलब ऐसा होना चाहिए, ट्रेन्स बढ़ाएं या तो कोचेस बढ़ाएं ताकि बेनिफिशियल हो। और बसेस का भी ये है कि बहुत दिक्कतें होती हैं। नॉर्मल चीज़ें एक नॉर्मल फेयर होना चाहिए ताकि ये फेस्टिवल के समय काफ़ी रेट बढ़े ना। नो ड्रेस्ड अप हो, और पिछली बार कपड़ों के दाम बहुत बढ़ गए थे, उस पे प्राइस बढ़ाया गया था, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है? कम होने चाहिए, क्या होने चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस हर जगह ही कम होने चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एंड इंडियन पॉकेट्स, जितना भी आप इंडिया का देखोगे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऑब्वियसली बजट कम करना चाहिए, कहीं ना कहीं पे टैक्सेस कम करने चाहिए। एग्जैक्टली टैक्सेस कम करने चाहिए। अच्छा, आपकी लिपस्टिक की शेड भी बहुत अच्छी है, तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस की मेकअप्स और ये कॉस्मेटिक्स के जो आइटम्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगता है, तो उस पर क्या एक्सपेक्टेशंस है? कम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आई गेस मैंने न्यूज़ सुना था कि जो जर्मनी नहीं हाँ, यूरोपियन जो ब्रांड्स हैं उन पे टैक्स कम हो रहा है, जैसे कि शनैल के बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ों पे आई थिंक अभी कुछ न्यूज़ आए कि टैक्स कम हो रहे हैं। या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और क्या होना चाहिए? अभी जो बजट आएगा उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जेंजीज जो बैग्स एंड इन सब के ब्रांड पे लेके देखे तो अब वो लोग ड्यूप्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा टैक्स ले रहे हो और वही चीज़ अगर आप इंडिया के मतलब यहाँ के ब्रांड से लो तो आपको बहुत सही प्राइसेस में मिल जाएगा। काफ़ी जगह बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैग्स एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ पे इनफैक्ट बनते हैं जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चैनल हो गया, लुई विटॉन हो गया। सो ये काफ़ी सारे ब्रांड, वहाँ से ड्यूप लेना ज़्यादा बेटर है बिकॉज अफोर्डेबल, बिकॉज हम किसी ब्रांड के उसके अंदर नहीं आते, ब्रांड्स हमारे पास आते हैं। लाइक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, हम उनके लिए नहीं। एग्जैक्टली। जेंजी क्या चाहते हैं बजट से? बजट से जेंजी क्या चाहते हैं? मोस्ट लाइकली लाइक जैसा इंडिया का हाल चल रहा है अभी, उस हिसाब से तो देयर सो मैनी थिंग्स जो हम जेंजी चाहते हैं, बट क्या दे पाएगी सरकार? नहीं, आप बताओ, आपकी क्या डिमांड है, क्या मांगना चाहते हैं आप सरकार से? हम जॉब्स चाहते हैं, बेटर जॉब्स चाहते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। एंड आपने अभी तो देखा होगा मुंबई में जो फ्लाईओवर के साथ हुआ है, मतलब कि वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दैट्स लिटरली अ डेथ ट्रैप। अच्छा, व्हाट डू यू डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट? स्टार्टअप्स, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ज़्यादा फंड होना चाहिए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा फंड होना चाहिए ताकि यंग जनरेशन भी AI एंड टेक जैसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। क्या लगता है इस बार बजट में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव हैं जो आप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को आप बताना चाहेंगे या सुझाव अपने देना चाहेंगे कि ये आप कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम में तो मैं कहूँगी टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। टीचर्स कुछ मोस्टली एक्सप्लेन करना नहीं चाहते बच्चों को, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना उसको वो मारे जा रहे हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट करा गया है बुक्स में, बट वही है, सारा इम्पोर्टेंट सिलेबस कट होते जा रहा है एंड
एंड मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम में वही क्वेश्चंस उठ के आते हैं जो आज सिलेबस में से कट चुके हैं हमारे, और फिर वही बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उसके लिए अलग से कोचिंग फीस देनी पड़ती है, लैक्स पर एनम लेते हैं वो लोग। बस ये सारी चीज़ें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कैसे, क्योंकि मोटी फीस कॉलेज वाले ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो उसको लेके क्या डिमांड्स हैं? उसको लेके तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। आई एम माई सेल्फ इन 9th ओनली। और स्कूल में जो हम स्किल्ड कोर्सेज हम बात करते हैं, जैसे कोडिंग सिखाई जा रही है, इस तरह के और भी आप चाहते हो अवेयरनेस को, साइबर क्राइम को लेकर इस तरह कैंपेन कैंपेन होने चाहिए? वो तो कैंपेन्स तो हर जगह होने चाहिए, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे कैंपेन होने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर है आजकल कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। टीचर्स तो अलग देते ही हैं आजकल, टीचर गाली गलौज तो सारे टीचर्स करते ही हैं बच्चों के साथ, और उन्हें मेंटली टॉर्चर कर दो। इवन इन माय स्कूल आई हैव एक्सपीरियंस दैट विद मेनी टीचर्स। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट एआई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि एआई, इंडिया खुद का अपना एआई बनाएगा और उसमें जॉब क्रिएट करेगा ताकि फ्यूचर में हम रिक्रूटमेंट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। एआई पे क्या टेक है आपका? आप यूज़ करते हैं? करते हैं। दैट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, क्योंकि एआई तो आधे लोगों की तो जॉब खा रहा है। अगर एआई की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अब युवाओं को हम बताते हैं कि बजट किस तरह से आसान तरीके से समझा जा सकता है। देखिए हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनमोल शर्मा और आज मैंने सोचा कि हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने 110% सुना तो जरूर होगा, लेकिन उसके बारे में कंफ्यूजन का पहाड़ भी खड़ा होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि ये टॉपिक इतना हाई फाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल बजट 2026 के बारे में। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं कि हम इसे समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके। देखो सिंपल है, अगर बजट समझना है तो उसका सबसे ज्यादा आसान तरीका है उसके बारे में जानना, उस शब्द बजट को समझना। जैसे घर का बजट होता है, जैसे उसको समझते हैं, जैसे पॉकेट मनी होती है उसे मैनेज करते हैं, जैसे फेस्टिवल पर कोई खर्ची मिलती है उसको मैनेज करते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भी अपने रिसोर्सेज को मैनेज करती है, देखती है कि कौन से सेक्टर में किस इन्वेस्टमेंट की और कितने इन्वेस्टमेंट की नीड है। देखो बजट को ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल सी फैमिली अपने घर के बच्चों की कोचिंग, लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वेस्ट करेगी तो कंट्री इन्वेस्ट करेगी स्कूल्स, कॉलेज में, डिजिटल लर्निंग में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो हेल्थ में, जैसे डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन का खर्चा, तो वैसे ही कंट्री करती है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर स्कीम्स में। और इसके अलावा देखिए एक फैमिली इंजॉय भी करती है, मूवीज, गेम्स और पार्टीज में इन्वेस्ट भी करती है। तो वैसे ही एक कंट्री सरप्लस मनी इन्वेस्ट करती है कल्याण योजना, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स, स्किल्स अपग्रेडेशन में। चलिए लास्ट में एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज का लेते हैं, बिजली, पानी और इमरजेंसी। तो उधर करती है गवर्नमेंट डिफेंस में इन्वेस्ट, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व फंड्स में इन्वेस्ट। तो कुछ इसी तरह से घर और देश दोनों का बजट एक ही सोच पर चलता है कि पैसों का सही इस्तेमाल हो ताकि सबका फायदा और इंडिया की डेवलपमेंट दौड़ती रहे और लोगों को पता भी लगे कि भैया उनका पैसा जा कहाँ रहा है। तो कल बजट आने वाला है और उसे लेकर जो है उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है, चाहे वो जेनजी हो और व्यापारी हो, सभी को इंतजार है कि ये बजट उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। स्टूडेंट्स से लेकर महिलाओं से लेकर हर कोई बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला ये बजट संसद में पेश किया जाएगा और इस बजट से उद्योग जगत को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और वहीं महिलाएं, किसान और छात्र बड़ी आस लगाए बैठे हैं। सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए भी ये बहुत खास रहने वाला है और आम बजट 2026 में किसे क्या मिलने वाला है ये कल पता लग जाएगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे टैक्स स्लैब हो, ईवी मोटर्स हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सभी इन चीजों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। और देश के युवाओं यानी जिनजी को भी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमने अभी आपको सुनाया भी था कि जिनजी किस तरह की उम्मीदें इस बजट से लगाए हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, स्किल बेस्ड कोर्सेज को लेकर हो, तो हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें इस बजट से देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारियों को भी इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो महिलाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब को लेकर भी काफी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने